हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप भारत से किसी ऐसे काम में जाना चाहते हैं जो कि आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ही बेनिफिट दे, राइट, आपको एक मौका मिले अच्छा अर्निंग करने का, तो यह ब्लॉग आपके काम का है। सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे स्किल जो चाहिए बहुत ही सिंपल से है। मैं बात कर रहा हूँ लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग की। अगर आपको कार चलानी आती है, आपके पास भारत का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये वैकेंसी आपके लिए है। और ये वैकेंसी ऐसी है कि आप समझ लें कि यह रास्ता है, ये चाबी है, यह स्टेपिंग स्टोन है आपके लॉन्ग टर्म यूरोप के करियर का। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि बात हो रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट की राजधानी अबू धाबी की एक लीडिंग प्रीमियम टैक्सी कंपनी की वैकेंसीज़ की, जहाँ पर पहले भी हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स को मेंटोर किया है। इस पर डिफरेंट क्या होने वाला है, डिफरेंट ये होने वाला है। आपको फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है, बेसिक पे मिल रही है जब तक आप ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद भी आपको लाइसेंस मिलने के बाद, गाड़ी मिलने के बाद भी आपको अकोमोडेशन मिल रहा है। कितना कमा सकते हैं आप? दिरहम में बात करें, एक एवरेज कमाई है यहाँ पर 3,000 से 5,000 दिरहम। भारतीय रुपये में बात करें तो 70,000 से लेकर लगभग 1,25,00,000 रुपये इतना कमा सकते हैं। लग्जरी कार चलानी है दुनिया की सबसे बेहतरीन सड़कों पे, यूनाइटेड अरब एमिरेट की राजधानी अबू धाबी की सड़कों पर आपने गाड़ी चलानी है। आपको पता है, अगर कंपनी अबू धाबी की है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ अबू धाबी में ही गाड़ी को चलाएंगे, क्योंकि अबू धाबी के एक तरफ आपको पता है दुबई है। ठीक है, तो अब दुबई मतलब 7 के 7 एमिरेट्स में गाड़ी को चलाएंगे, राइट। यहाँ पर जो गाड़ियाँ मिलती हैं, लग्जरी कार्स आपको मिलती हैं। आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है। आपको अच्छी तरह से पता है कि नई दिल्ली के साथ साथ दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट में भी आपकी अपनी कंपनी कॉन्ट्रामेंटर्स का फिजिकल ऑफिस है। इनफैक्ट यह ब्लॉग भी मैं अपने दुबई के ऑफिस में बैठकर ही आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ। अब आप यूएई आए, आपने लाइसेंस बनाया, अच्छी अर्निंग करी, कुछ पैसा घर बेचा, कुछ पैसा सेव किया। कुछ समय के बाद जैसे ही आपका लाइसेंस वगैरह का फ्री हो गया, थोड़ी आपकी सेविंग हो गई, थोड़ी अर्निंग हो गई, उसके बाद आपने हमारे पास फाइल लगाना है यूरोप का। मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये आपके लिए रास्ता बनाता है यूरोप का? क्यों? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नंबर 1, यूनाइटेड अरब एमिरेट से यूरोप जाना आसान है। ठीक है, यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस 100 के लगभग देशों में चलता है। अराउंड 100 कंट्रीज दे एक्सेप्ट द ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट। ड्राइविंग लाइसेंस के काम में कोई मेहनत नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत बस इतनी ही है कि आप एक लग्जरी कार के अंदर बैठे हैं, राइट। वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट से बात कर रहे हैं। यूएई अबू धाबी के अंदर आप बताइए टैक्सी में कौन बैठता होगा? अच्छे लोग, प्रीमियम लोग। हर कोई तो नहीं टैक्सी में बैठता है, राइट। उनके लिए बसेस हैं, राइट। उनके लिए और भी ऑप्शंस हैं, सस्ते ऑप्शंस। तो टैक्सी में जो बैठते हैं, अच्छे लोग बैठते हैं। टैक्सी में बैठते ही मीटर स्टार्ट हो जाता है। गाड़ी का फ्यूल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, टोल, सब कुछ उनका है। क्लीनिंग। आप यहाँ पर एम्प्लॉई नहीं हैं, आप यहाँ पर बिजनेस पार्टनर हैं। एज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप इस काम को लेकर चलें। इन्वेस्टमेंट उनका, लाइसेंस आपका, अर्निंग में शेयर आपका, राइट। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ जो मैं बोलता हूँ। 10th पास हैं, 12th पास हैं, BA, MA, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, समझ नहीं आ रहा है किस करियर में जाए। भारत में अपना छोटा मोटा काम कर रहे थे, BPO में काम कर रहे थे, नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे थे। बहुत तरह के लोग जो कि ये सोच रहे हैं कि सर 70,000 से लेके लाख रुपए बस कमा लूँ, तो गल्फ़ में इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। क्योंकि जो और मौके आपको मिलते हैं वहाँ पर फिक्स सैलरी होती है, लेकिन फिक्स सैलरी के साथ साथ एक अपर कैप भी होता है। इस बात को आप समझिए। मान लीजिए आप किसी और काम में जाएंगे, लेकिन वहाँ पर तो आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी ना। यहाँ पर तो आपको मौका मिल रहा है, आपको तो कमीशन पे रखा जा रहा है। और इसमें कोई आपको ये नहीं सोचना कि अरे सवारी मिलेगी कि नहीं। अरे भाई, पुरानी कंपनियां हैं जो लाखों की गाड़ी आपको दे रहे हैं। सबसे सस्ती गाड़ी चल रही है इनके पास, कैमरी। सबसे सस्ती गाड़ियां चल रही हैं इनोवा। जिन्होंने इतनी बड़ी गाड़ियां दी, इतना अच्छा सॉफ्टवेयर दिया, ठीक है, 1-1.25 लाख का आपको लाइसेंस दिया। कुछ हज़ार दिरहम में ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। 5,000 से लेकर 6,000 दिरहम से लेकर स्टार्ट होती है ड्राइविंग लाइसेंस की कॉस्ट यूएई की। आप चेक कर लीजिएगा। जिन्होंने आपको लाइसेंस दिया, फ्री में रखा जब तक लाइसेंस नहीं बना, बेसिक पे भी आपको दिया, ठीक है। जिन्होंने आपको वर्ल्ड क्लास गाड़ी भी दी, सब कुछ किया, आपको वीज़ा भी स्पॉन्सर किया, वर्क वीज़ा भी भारत से दिया। क्या उन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स नहीं की होगी कि आप आएंगे, अगर कम गाड़ी चलाएंगे तो उनको कितना अर्निंग होगा? बिल्कुल किया होगा दोस्तों। क्योंकि कमर्शियल गाड़ी की लाइफ हर जगह ही कम होती है।
अगर गाड़ी अर्निंग नहीं करेगी तो आपसे ज़्यादा नुकसान तो उसको होगा जो लाखों की गाड़ी आपको दे रहा है, फिर लाइसेंस स्पॉन्सर कर रहा है, फिर 2-3 महीने आपको बिठा के सब कुछ करा रहा है। सोचिए, सो देर इज़ नॉट इवन 0.1% डाउट। कोई भी डाउट है आपके मन में, गलतफहमी है, तो हमसे बात करिए, क्योंकि बात हो रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट की, बात हो रही है यूएई की राजधानी अबू धाबी की लीडिंग टैक्सी कंपनी की। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि भारत में भी आपने पहले टैक्सी चलाई हो, आपने बस गाड़ी चला रखी है, पर्सनल गाड़ी चलाई थी, आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है। देखिए, एक उम्र ऐसी होती है दोस्तों जब मायने बस ये रखता है कि आपने मेहनत ईमानदारी से कितना पैसा कमा के घर बेचा, क्या सेविंग किया। बस आप इस चक्कर में ना रहें कि मेरी पोजीशन क्या होगी। आप अपने देश के, अपने शहर के किसी छोटी कंपनी के भले ही मैनेजर हैं और आपको महीने के लास्ट में 50,000 रुपये नहीं बचता, तो वो ऐसा मैनेजर बन के कोई फ़ायदा नहीं है आपको। ये बात मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। आप काम ऐसा करिए कि कुछ सेविंग हो सके, कुछ इन्वेस्टमेंट हो सके। और मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि यूएई जो है ना, ये ज्योग्राफिकली भले ही गल्फ़ में है, लेकिन आज की डेट में यूएई के अंदर दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, दुनिया के सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स, मिलियनियर्स अगर कहीं रहने आ रहे हैं तो वो इस देश में आ रहे हैं। और जब एक बिलियनर आता है ना, और जब बिलियनर तो बहुत बड़ी बात होगी, मैं बोल रहा हूँ, अगर एक मिलियनर भी आता है ना, तो अपने साथ वो 100 लोगों को लेकर आता है और पता नहीं कितना बिजनेस लेकर आता है। आप इस बात को सोचिए। यहाँ का रियल एस्टेट नंबर 1 पे चल रहा है, टूरिज्म लीडिंग है, यहाँ की एयरलाइंस चाहे एतिहाद हो चाहे एमिरेट्स हो, आप देखिए ना क्या चल रहा है। थोड़ा सा आप रिसर्च तो करिए। पर कैपिटा इनकम यहाँ के लोकल्स की देखिए। हमारे लक्ष्मीपति मित्तल साहब हों जो यूके से आ गए, या भारत के बड़े बड़े मिलियनर्स, कौन सा सेलिब्रिटी है जिसका यहाँ पे विला नहीं है? कौन है जो दुबई में आके रहना नहीं चाहता? यहाँ की सेफ्टी, यहाँ की सिक्योरिटी, एवरीथिंग इज़ वर्ल्ड क्लास। तो ये जो साल आप यहाँ काटेंगे ना, 1 साल 2 साल 3 साल, जितना भी आप यहाँ काम करेंगे, आपको वर्क सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। सो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी। अभी भारतीय नागरिकों को टैक्सी के लाइसेंस में आने में थोड़ा प्रायोरिटी, थोड़ी आसानी इसलिए भी हो रही है क्योंकि हमारे आसपास के जो मुल्क हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको थोड़ा सा कम वीज़ा मिल रहा है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए बोलूँगा कि देखिए, सभी को मौका मिलना चाहिए काम का, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भारतीय नागरिकों के लिए थोड़ा एक एडवांटेज हो गया है क्योंकि आपको मौका मिल रहा है। नहीं तो आप देखेंगे जो यहाँ पर अच्छी टैक्सी कंपनीज़ हैं, वहाँ के ड्राइवर्स तो 5-5 साल कंपनी नहीं छोड़ते हैं, घर जाते हैं, छुट्टी मनाकर फिर आ जाते हैं। आप कभी दुबई घूमने आ जाइए टूरिस्ट वीज़ा पर, कभी आना होगा, पूछ लेना, अधिकतर ड्राइवर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो 8 साल 10 साल 15 साल से टैक्सी ही चला रहे हैं। आप मुझे बताइए कि एक बिज़नेस में या एक जॉब प्रोफाइल में आदमी इतने साल तभी काट लेता है जब उसको पता है कि ठीक है, इसमें टेंशन नहीं है, हेडेक नहीं है, आराम से कंफर्टेबली मैं बैठा हूँ। जो भी टैक्सी में बैठता है अच्छे से बात करता है, एक्स्ट्रा इनकम भी होती है, अर्निंग भी होती है। और आपको तो मैं बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा लंबा हॉरिज़न लेकर मत चलिए, 1 साल 2 साल का प्लान लेके चलिए और फिर आगे पीआर की तरफ सोचिए, यूरोप की तरफ सोचिए। हम आपके साथ हैं, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। लाइट मोटर व्हीकल की वैकेंसीज हमारे पास यूरोप में भी आती हैं फॉर श्योर। हैवी ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा आती हैं, बट येस, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर। और आप यहाँ पे आके गाड़ी चलाइए, लाइसेंस बनाइए, फिर यूरोप में और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको रोकती है यूरोप में दोस्तों, वो क्या है? सबसे पहले रोकती है बजट। दूसरा चीज़ क्या रोकती है? इंडिया से प्रोसेस टाइम। यहाँ पर दोनों से छुटकारा आपको मिल जाएगा। और जो ये इंटरनेशनल लाइसेंस है, ये आपको एक और एडवांटेज दे देगा। तो मल्टीपल बेनिफिट्स होने वाले हैं इस वैकेंसी में अप्लाई करने के। ठीक है, लिमिटेड पोजीशंस बची हैं। हमने इसको लेकर पहले भी ब्लॉग बनाया था। कुछ कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी हमें फाइल्स दे दी हैं। वी आर लुकिंग फॉर हैंडफुल। हम लोग कुछ और फाइल्स के लिए इस ब्लॉग को बना रहे हैं। जैसे इस ब्लॉग को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सिंपल क्राइटेरिया, 10th पास होना चाहिए, पासपोर्ट ECR होना चाहिए, बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, गाड़ी चलानी आनी चाहिए, होम कंट्री यानी कि भारत का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दैट्स इट। फिजिकली मेडिकली आप फिट हों। आई टेस्ट पर थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ड्राइवर्स के लिए ENT का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर जॉब और करियर की बातें होती हैं दोस्तों, कोई मैं एंटरटेनमेंट के वीडियोस बिल्कुल नहीं बनाता हूँ। भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसी है हमारी। कभी भी हमने हवाई बातें नहीं करी कि लग्जमबर्ग चले जाओ या न्यूजीलैंड चले जाओ या फ्री में वीज़ा मेरे से लगवा लो, ऐसी बातें मैंने कभी नहीं करी। चार्जेबल जॉब्स हैं, प्रॉपर आपसे अकाउंट में पैसे लेंगे, वीज़ा लगाएंगे, फ्लाइट कराएंगे, जिम्मेदारी लेंगे, काम नहीं होएगा तो पैसा आपके हाथ में रख देंगे। ठीक है, एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट हियर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।